हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा मैं सीएमए सुमित रस्तोगी। कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर का जो एमसीक्यू आया है इस बार 30 नंबर का, उसमें आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, जरा एक बार हम उसको चेक करवा लेते हैं। जून 2025 अटेम्प्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपका जो राइट आंसर है वो आंसर है बी। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी। थर्ड आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल। तो ये जो आपका आंसर होगा ये आंसर है बी, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल बजट है उसमें हम अपनी जो कॉस्ट है उसको फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल में डिवाइड करते हैं। आंसर नंबर 4, जो एनआरवी मेथड होता है आपका ज्वाइंट कॉस्ट बांटने के लिए, उसके अंदर हम क्या करते हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं वो सेल वैल्यू में से डिडक्ट करते हैं। आंसर नंबर बी। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ बजट। तो आपका आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल। तो बजट का पर्पज जो होता है वो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल का उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता किसी को। नेक्स्ट आपके पास है सिक्स क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, सिक्स क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बताना है प्राइम कॉस्ट बतानी है। तो प्राइम कॉस्ट बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल में से सबसे पहले प्रॉफिट माइनस करोगे, टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट में से आपने ओवरहेड कॉस्ट माइनस कर दोगे, तो आपके पास में जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, जो कि है 2424। नेक्स्ट आपके पास है, इन ए नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओवरहेड लेजर। तो आपका आंसर है सी, कंट्रोलिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 में, नवी एंड कंपनी पेज ₹8 पर यूनिट रॉयल्टी टू द डिजाइनर ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम जो रॉयल्टी पे कर रहे हैं वो किसके लिए पे कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सेलिंग के लिए। तो यहाँ पर आपके पास यदि रॉयल्टी पर यूनिट है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, ये ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन लेक्चर में भी कराया हुआ है, काफी सारे क्वेश्चन रिवीजन लेक्चर से भी एमसीक्यू में आए हुए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पे आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है 2,25,000 है, और आपके पास जो टन किलोमीटर हैं वो हैं 75,000। 2,25,000 को 75,000 से डिवाइड किया, आपका आंसर आ जाएगा ₹3 पर टन पर किलोमीटर। और नेक्स्ट आपसे पूछा है भी, जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें कौन से सेक्शन में हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डील करते हैं। तो आपका आंसर हो गया सेक्शन 148। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको ये बताना है कि भाई कितनी क्वांटिटी बेचकर हम 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में डिजायर सेल्स निकालनी है। डिजायर सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब कि 16,000 हमारी फिक्स कॉस्ट है, 20,000 हमारा प्रॉफिट है, 36,000, 36,000 को हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 18 से डिवाइड किया, तो आंसर आ जाएगा 2,000 आपका। अन्य नेक्स्ट आपके पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी यूज्ड टू एस्टिमेट स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल प्राइस। तो आपका आंसर हो गया डी। 13 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो बताइए। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो निकालने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा, सबसे पहले कैलकुलेशन करनी होगी। दो चीजों की, तो 2700 को यदि हम डिवाइड कर दें किससे, 3360 से, तो हमारे पास में परसेंटेज आ जाएगी 80.357। तो राउंड अप करके आ जाएगा 80.36%। और नेक्स्ट आपसे पूछा भी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट बताइए। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि 16 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 90% से डिवाइड भी करना है, क्योंकि यहाँ पे 10% आइडियल टाइम है। तो आपका आंसर आ जाएगा 160। मतलब 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाई 90%, आपके पास आ जाएगा 160 रुपए। और लास्ट में आपसे पूछा भी इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में इनडायरेक्ट वेजेस इनकट, मतलब जो पे किया है उसका आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमने सारा का सारा अमाउंट पहले क्या किया, वेजेस कंट्रोल अकाउंट में लिख दिया। बाद में जितना पार्ट डायरेक्ट है वो उसी में रहेगा, जो इनडायरेक्ट पार्ट है वो वेजेस में से निकालकर हम ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आपके एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे।